नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हम कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करने वाले हैं जो व्यक्ति को महान धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देते हैं। कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अच्छा तरक्की करता है तो कहते हैं, अरे भैया किस्मतिया बड़ा जगजगान बा, किस्मतिया एकदम चकाचक होइए बा। तो किस्मत कैसे अच्छी हो जाती है, यानी आज का जो वीडियो है वह यही बताने के लिए है कि कुंडली से भाग्यशाली नहीं कहेंगे, महाभाग्यशाली लोगों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ सूत्र हैं, हम पहले सूत्र पे चलते हैं। ये जो हमारी लग्न कुंडली का 10वां भाव है, ये कौन सा भाव है? कर्म भाव है। और जीवन का एक सूत्र सबको पता होगा, जीवन में वही व्यक्ति तरक्की करता है, महान बनेगा, धनी और प्रतिष्ठित बनेगा, जो सदा किसी ना किसी कर्म में लगा रहेगा, यानी काम करेगा। क्योंकि जब किस्मत को आपको कुछ देना होता है, ईश्वर आपको भाग्यशाली बनाता है, तो वह आपके अंदर कर्मशीलता का गुण डाल देता है। कोई भी व्यक्ति जो सफल है, भाग्यशाली जिसे हम मानते हैं, वह व्यक्ति निरंतर कर्मशील है। जो आकर्मण्य व्यक्ति हैं उनका भाग्य कुछ भी साथ नहीं देगा। निरंतर कर्म करने वाले व्यक्ति का ही भाग्य साथ देता है। तो जो ये कर्म भाव है, इसकी बड़ी महत्ता है। ज्योतिष का एक बहुत ही गूढ़ सूत्र यह है कि अगर किसी व्यक्ति का कर्म भाव खाली है, किसी कुंडली में कर्म भाव खाली है और किसी दूसरी कुंडली में, किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली में कर्म भाव में कोई ग्रह है, तो दोनों कुंडलियों की तुलना में जिसकी कुंडली में 10वां भाव में कोई ग्रह है, वह चाहे जैसा हो, उच्च का ना हो, स्वाग्रही ना ही हो, 10वां में कोई ना कोई ग्रह है, ऐसा व्यक्ति 10वां में ना ग्रह वाले व्यक्ति से अवश्य ही सफल होता है। तो यानी कर्मशील होने के लिए 10वां में किसी ग्रह का होना आवश्यक है। तो पहला सूत्र आपका यही है, 10वां में कोई ग्रह हो तो व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है और संघर्ष करता है। 10वां में ग्रह होने से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और एक लक्ष्य हासिल करने के बाद दूसरा लक्ष्य तय करता है, उसे हासिल करने का प्रयास करता है, फिर तीसरा। और जिसका 10वां खाली होता है, ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं, एक के बाद दूसरा लक्ष्य सेट करना ऐसे लोगों को नहीं आ पाता है। अच्छा, एक चीज और है, 10वां भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, उसमें राहु और केतु को छोड़ के। राहु केतु 10वां भाव में अकेले होने पर और ज्यादा अस्थिरता पैदा कर देते हैं। तो जो ग्रह हो वह कोई भी हो, राहु केतु को छोड़ के 10वां भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को कर्मशील मान लेंगे। और जहां कर्मशीलता है वहीं से भाग्य की शुरुआत होती है। दूसरा सूत्र यह है, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव में कोई उच्च का ग्रह हो, 10वां भाव में उच्च का ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान, ऐसे व्यक्ति का मान बहुत अधिक फैलता है। इसे बहुत ही भाग्यशाली योग माना जाएगा कि अगर 10वां भाव में कोई उच्च का ग्रह हो। और एक चीज नोटिस करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जिसके भी 10वां में उच्च का ग्रह होगा, ऐसे व्यक्ति जो कर्मशील हैं, कर्म कर रहे हैं,
उनको जीवन में अचानक से उनके सदकर्मों का लाभ मिलेगा। यानी दशम में उच्च का ग्रह होने से रातों रात किस्मत पलटती है। व्यक्ति की किस्मत खूब मेहनत करवाएगी, परिणाम नहीं देगी, फिर एक रात ऐसी आएगी कि उसी रात से महीने 10 दिन के अंदर ही व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, ऊंचाइयों को छू लेता है। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं कि पहले के समय में एक कहावत होती थी गांवों में, खासकर कि दोपहर जन्मा राजा होवे। यानी जिस व्यक्ति का जन्म दोपहर के समय होता है वह व्यक्ति राजा होता है। राजा ना हो तो भी दोपहर के जन्म के समय से क्या होता है कि व्यक्ति का जो सूर्य है 11 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर के जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव में पड़ जाता है। दशम भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट सूर्य ही देता है, फिर मंगल देता है। अगर दशम भाव में सूर्य है, दोपहर का जन्म है, अगर वह सूर्य चाहे जैसी स्थिति में है तो भी व्यक्ति बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, मान सम्मान कमाएगा। अगर वही सूर्य उच्च का हो गया तो कहना ही क्या है। तो साक्षात महामानव के रूप में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है, बहुत यश सम्मान मान पाता है। उसका लोग हमेशा वेलकम करने के लिए उसके जाने पर कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये दोपहर के जन्म में ऐसा होता है। अगर सूर्य उच्च का है तो और भी अच्छा योग यह हो जाएगा। अगला योग यह है जो व्यक्ति को कर्मशील बना देगा, तो वह यह सूत्र है कि अग्नि तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व का ग्रह कौन सा है? सूर्य है और मंगल है। अगर अग्नि तत्व का ग्रह दशम भाव में बैठे तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर अग्नि तत्व की राशि पड़ जाए, अग्नि तत्व की राशि 1 नंबर, 5 नंबर और इसके साथ साथ 9 नंबर, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर ये राशियां पड़ जाएं, 1, 5, 9 नंबर की गिनती हो और सूर्य मंगल दशम भाव में हो, दोनों में से कोई एक हो, तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर सूर्य की भांति चमकता रहता है। तो यह योग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अग्नि तत्व की राशि होना दशम भाव में व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बना देती है। इसके अलावा अगला जो सूत्र होता है, जो कुंडली में आपके दशम भाव का स्वामी है वह कर्म का अधिपति हो गया। दशम में जो ग्रह बैठा है वह भी कर्म को प्रभावित कर रहा है। दशम भाव का स्वामी और दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर उसको भाग्येश का साथ मिल जाए, देख लीजिए दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। उसका स्वामी आप यहाँ से देखिए, मान लीजिए 10 नंबर लिखा है, तो 10 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शनि। अब कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, उसको भाग्येश का साथ मिल जाए, नवम भाव के स्वामी का साथ मिल जाए या दृष्टि पड़ जाए तो महाभाग्यशाली योग हो जाता है। अगर यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी है तो यहाँ कौन सी गिनती होगी? 9। 9 का स्वामी कौन है? गुरु। और कर्म भाव का स्वामी 10 माने शनि, यानी गुरु और शनि। ये उदाहरण कुंडली के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए। अब इस कुंडली में कहीं भी गुरु शनि एक साथ बैठ जाए, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, विशेष रूप से यह योग अगर 6वें 8वें 12वें के अलावा अन्य किसी भाव में बने तो बहुत ही विशेष लाभकारी है। अगर यह योग इसी नवम या दशम में ही बन जाए तो पूछना ही क्या है, साक्षात लक्ष्मी माता ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि डालती हैं। तो दशमेश का संबंध भाग्येश से हो जाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को यश वैभव मान सम्मान दिला देता है। व्यक्ति 10 रुपए की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कभी न कभी लक्ष्मी माता उसे 10 के बजाय 100 देने लगती हैं। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ उसके लाइफ में होने लगती है, धन के मामले में, यश के मामले में और प्रसिद्धि के मामले में। अगला सूत्र आप यह देखिएगा कि नवम भाव हमारा भाग्य का भाव होता है। नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? आप यहाँ से देखिए, नवम भाव में कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी आप यहाँ से जान लीजिए। जैसे यहाँ गुरु है, 9 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। अब यह नवम भाव का जो स्वामी हो यह कुंडली में नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर यह नीच राशि में है
तो आपका भाग्य गिर गया, भाग्य का स्तर गिर गया। नवम भाव का स्वामी अस्त भी ना हो तो और भी अच्छा है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नवम भाव का जो स्वामी हो वह क्या हो, अच्छा हो। ध्यान से देखिएगा, ये महाभाग्यशाली योग मैं आपको बता रहा हूं। नवम भाव का स्वामी अच्छा हो, मित्र के घर में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो। एक तो यह योग देखिए। फिर दूसरा आपको यह देखना है कि जो नवम भाव का स्वामी ग्रह है वह कुंडली में किस राशि में बैठा है। जैसे अगर इसी कुंडली को मैं कंप्लीट करूं 9, 10, तो यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नवम भाव का स्वामी गुरु है। अब मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है। नवम भाव का स्वामी कुंडली में जहां बैठा है, जिस गिनती पर बैठा उस गिनती को नोट करिए। नवम भाव का स्वामी यहाँ 1 नंबर की गिनती पर बैठा है, 1 नंबर नोट किया। 1 नंबर का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। यानी भाग्येश जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी अगर उच्च का हो, बलवान हो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, कमजोर ना हो, तो महाभाग्यशाली योग है। अगर नवम भाव का स्वामी भी अच्छा हो और नवम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वह ग्रह भी अच्छा हो तो महाभाग्य योग बन जाता है। इसी को भाग्य का कर्ता ग्रह भी कहते हैं। जो स्वामी है नवम भाव का जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जो ग्रह है वही भाग्य का कर्ता ग्रह है। इस कुंडली में भाग्य का कर्ता ग्रह निकालना है तो भाग्य का स्वामी गुरु है। गुरु किस राशि में बैठा, मंगल के, तो मंगल आपका भाग्य का कर्ता ग्रह हो गया। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो भाग्य का कर्ता ग्रह आएगा उसका जो वार होता है वह बहुत ही शुभ रहेगा। तो यहाँ पे मंगल हुआ तो ऐसे व्यक्ति के लिए मंगलवार बहुत शुभ रहेगा। लेकिन अगर यही मंगल नीच का हो जाए, यही मंगल शत्रु राशि में हो जाए, अस्त हो जाए, तब भाग्य उतना ही कमजोर हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है। ये कुछ योग थे महत्वपूर्ण। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आप जान सकें। इधर वाली जो गिनती है ये उच्च राशि की गिनती है और इधर जो गिनती है वह कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, राशि का स्वामी है, ये लिखा गया है। अगले सूत्र पे चलेंगे। जो नवम भाव का स्वामी है, अभी मैंने बताया नवम भाव के स्वामी का संबंध कहाँ से बन जाए, दसम भाव के स्वामी के साथ। ऐसे ही अगर नवम भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो भी महाभाग्य योग होता है। नवम भाव का स्वामी यहाँ गुरु है और द्वितीय भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। तो शुक्र और गुरु का संबंध कुंडली में बन जाएगा तो भी महाभाग्य योग हो जाएगा। इसके अलावा जो दसम भाव का स्वामी है उसका संबंध द्वितीय भाव के स्वामी से बन जाए। यहाँ जो है दसम भाव का स्वामी 10 नंबर हमने लिया था तो 10 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, शनि। और द्वितीय भाव का स्वामी 2 नंबर मतलब हो गया शुक्र। यानी इस कुंडली के अनुसार शुक्र शनि का संबंध बन जाए, एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो इस प्रकार से संबंध बनता है तो भी यह भी महाभाग्यशाली योग बनाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर दसम भाव में कोई ग्रह ना हो और किसी के दसम भाव में नीच का ग्रह हो तो ग्रह ना होने से अच्छा स्थिति यह है कि कोई ग्रह हो, भले ही वह नीच का ही क्यों ना हो, तो भी उसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। सबसे ज्यादा अग्नि तत्व का ख्याल रखना है। जिनकी कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह दशम में होते, अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसे लोग जो है अध्यक्ष का काम करते हैं, डायरेक्टरशिप में रहते हैं, संस्था के स्वामी रहते हैं, नेता होते हैं, प्रशासक होते हैं। अब आप देख लीजिए, जो भी कमी हो, जो ग्रह नीच का आया हो या जहां से भाग्य की कमजोरी हो, उस ग्रह के आप रत्न पहन सकते हैं, भाग्येश का रत्न पहन सकते हैं। अगर वो 6, 8, 12 में ना हो तो भले ही नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन 6, 8, 12 में ना हो तो उसका रत्न पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जप करवा सकते हैं। इस प्रकार से उन ग्रहों को थोड़ा सा बल दिया जा सकता है। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। अभी दशमांश कुंडली की श्रृंखला जारी रहेगी। अभी दशमांश कुंडली के किस भाव से क्या विचार होगा यह हम अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे।